अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्किला यूसुफ और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ हेल्दी रेसिपी जो कि है बादाम का शरबत। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमारे घरों में रंग बिरंगे बाज़ारी शरबत और कोल्ड ड्रिंक्स की भरमार हो जाती है, लेकिन आप उन सब चीज़ों को छोड़ें और ये हेल्दी चीज़ें जो है ना अपने घर पे बनाया करें। बहुत आसानी से हम इसे बना लेंगे। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 200 ग्राम बादाम, जिन्हें मैंने रात को पानी में भिगो के रख दिया था। इन्हें 10 से 12 घंटे भिगोना ज़रूरी है। तो इसके बाद इनका छिलका उतार लेंगे। ये शरबत जो है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। अब ये बादाम आप डालें ब्लेंडर में, और पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना सा पानी डालना है जिसमें बमुश्किल बादाम डूब जाएं। ये अच्छी पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना। अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो बादाम बारीक नहीं होंगे। तो इस तरह आप इसको वक्फे वक्फे से चलाएं और रोकें और ये अच्छी सी पेस्ट बना लें। ये देखें बहुत फ़ाइन पेस्ट बन गई है और इसी तरह की हमने बनानी है। इसको रखें साइड पे। अब 200 ग्राम बादाम थे और मैंने 600 ग्राम चीनी ली है, यानी बादाम से 2 हिस्से ज़्यादा। तो 1 कप उसमें पानी डाल के 8-10 उसमें सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं, चूल्हे पे रखा है। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम वो बादाम की पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें अभी और पानी भी डालेंगे। एक बार इसको मिक्स करें इस तरह, और फिर उसी ब्लेंडर में जिसमें मैंने ये ब्लेंड किए हैं ना, जग में मैंने 2 कप पानी डाला है ताकि जो पेस्ट अंदर रह गई थी ना वो भी निकल आए सारी। और ये मैंने 2 कप पानी और डाल दिया, यानी टोटल 3 कप पानी हमने इसमें डाला है, क्योंकि इस शरबत को हमने काफ़ी देर पकाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है पकाना। ये फिर ये इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए भी, यानी ये जल्दी ख़राब नहीं होगा अगर हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे तो। और दूसरा, अगर आपने इलायची का पाउडर डालना है ना तो फिर आप बिल्कुल आखिर पे डालें जब शरबत तैयार हो जाए। अगर इस तरह आपने इलायचियाँ थोड़ी सी कूट कर डालनी है तो वो आप शुरू में डालें। और अब आपने ध्यान रखना है कि चम्मच आपने चलाते रहना है, क्योंकि इसमें बॉयल आए और ये बाहर गिर जाए तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। बॉयल इसमें बहुत जल्द आ जाता है और ऊपर से सारा फिर ये बाहर गिर जाता है अगर हम इसका ध्यान ना रखें। आपने बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है और पहले 5 मिनट तक आपने इसको हाई फ्लेम पे बॉयल करना है। ये देखें अब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और ये आप देखें कि किस तरह ये उभर कर ऊपर आता है। तो अगर हम इसका ध्यान ना रखें तो ये फिर बहुत जल्द बाहर गिर जाएगा। तो जब 5 मिनट इस तरह हाई फ्लेम पर पकने दें और इसके बाद फ्लेम आप कर दें मीडियम, और इसको आपने कम से कम 15 मिनट तक पकाना है, लेकिन चम्मच आपने इसमें चलाते रहना है, क्योंकि बादाम और चीनी जो है वो नीचे ना लगें किसी साइड से भी, फिर शरबत का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और ये देखें 15 मिनट के बाद शरबत थिक हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने पे आपने लेना है साफ़ सुथरा शीशे की बोतल या जार, जो भी आपके पास हो, तो उसमें आपने ये शरबत डाल लेना है। देखिए ये मैंने डाल ली है। तो अब हम इसके साथ शरबत बनाते भी हैं। किस तरह बनाएंगे, ग्लास में डालें बर्फ़ और तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है ना, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल लें, ऊपर से डालें पानी और आपका शरबत तैयार। बस ये इसके बाद 1 मिनट का काम होता है और आप ये हेल्दी सा शरबत जो है ना बहुत जल्द बना लेते हैं। और आप अपने बच्चों को भी दें, अपने लिए भी बना के रखें और आप इसको पी कर देखें कि गर्मियों में इसे पीने से कितना सुकून आता है, जिस्म को ताकत भी देता है और ये आपकी गर्मी भी दूर करता है। और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करें, महीनों तक ये ख़राब नहीं होता, इसका जायका चेंज नहीं होता। एक दिन बस आप थोड़ा सा टाइम लगा लें और उसके बाद आपको ये महीनों का सुकून देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।